हेलो, दिस इज दीपिका। अगर आपकी भी गाड़ी लोन पे है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। जब भी आप कोई व्हीकल लोन पे खरीदते हैं तो आपको कुछ एग्रीमेंट्स पे साइन करना होता है, जिसे व्हीकल सेल एग्रीमेंट कहते हैं या फिर एचपी यानी हायर परचेज एग्रीमेंट कहते हैं। इन एग्रीमेंट्स में व्हीकल्स ही नहीं, कोई भी हाई गुड वैल्यूज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो, लैपटॉप्स हो, मशीनरी हो, इस तरह के कोई भी आइटम उसके अंदर आ सकते हैं। इन अग्रीमेंट्स में ये क्लियरली लिखा होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम तक एक स्पेसिफिक अमाउंट इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको पे करना होगा। इन अग्रीमेंट्स में एक और पर्टिकुलर होता है कि जब तक ईएमआई पूरी ना हो जाए तब तक ओनरशिप सेलर के पास ही रहेगी। लेकिन बैंक और फाइनेंस कंपनी के मामले में ओनरशिप हमेशा लोन लेने वाले के पर्सन के पास ही होती है और कोलैटरल भी परचेजर के पास ही होता है। लेकिन सिक्योरिटी इंटरेस्ट और आइटम को वापस लेने का राइट और लियन का राइट भी बैंक और फाइनेंस कंपनी के पास होता है। इन अग्रीमेंट्स में क्लियरली ये मेंशन किया हुआ होता है कि जिस दिन आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हैं उसी दिन आप डिफॉल्टर बन जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस दिन आप डिफॉल्टर बन गए तो क्या बैंक या फाइनेंस कंपनी या क्रेडिटर के पास उस व्हीकल को या उस आइटम को वापस लेने का जो राइट है वो किन लॉज के अंतर्गत है, और उनको वापस लेने का प्रोसेस क्या है, किन लीगल प्रोसेस के अंतर्गत उन व्हीकल्स को या उन आइटम को वापस रिपोजेस कर सकते हैं। देयर हैज बीन मैनी कंप्लेंट्स जहां बैंक और फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट्स ने फोर्सिबली मारपीट करके फोर्सफुली बिना किसी प्रायर नोटिस के अपने व्हीकल को वापस ले लिया। अब ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या राइट्स है, ये भी प्रश्न उठता है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इन सब मैटर्स में जो परचेजर है उनको क्या रिलीफ दिए हैं उसके बारे में भी प्रश्न उठता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपका भी व्हीकल फोर्सिबली ले लिया गया है, बिना किसी प्रायर नोटिस के रिपोजेस कर लिया गया है, तो आपके पास क्या राइट्स है। तो उसमें सबसे पहली रेमेडी आपको ये दी गई है कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं जो स्पेशली डिफिशियंसी इन सर्विसेज की होगी। ये कंप्लेंट आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कर सकते हैं जो आपके क्षेत्राधिकार के अंदर आता है, जिसे कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कमीशन कहेंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होगा कि आप सरफेसी एक्ट 2002 यानी द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के सेक्शन 17 के अंदर एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आप अपने क्षेत्राधिकार वाले डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल में फाइल कर सकते हैं। ये अधिकरण दोनों पार्टीज को सुनने के बाद और जो भी एविडेंस शो करते हैं उनको कंसीडर करने के बाद, यदि कोई लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है तो सरफेसी एक्ट में आपको ऐसा व्हीकल या बोरोड आइटम आपको वापस दिलवा सकता है और ऐसे लीगल प्रोसेस को इलीगल घोषित कर सकता है। और बैंक और फाइनेंस कंपनी को ये डायरेक्शन दे सकता है कि आप रीजनेबल मेजर्स लीजिए और उसके बाद इस आइटम को रिकवर कीजिए। यदि आप कंज्यूमर कंप्लेंट के जजमेंट से या अवार्ड से सेटिस्फाइड नहीं है तो ऐसे जजमेंट की अपील स्टेट कमीशन में कर सकते हैं, और यदि स्टेट कमीशन के जजमेंट से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो नेशनल कमीशन में कर सकते हैं। यदि आपने ऐसी कंप्लेंट ट्रिब्यूनल में की है तो ऐसे ट्रिब्यूनल के जजमेंट के अगेंस्ट अपील आप अपील ट्रिब्यूनल में कर सकते हैं। और तीसरी रेमेडी आपके पास ये होगी कि सिविल रिट आप हाईकोर्ट में दायर कर सकते हैं। अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं कि इन व्हीकल्स को या आइटम्स को रिकवर करने का लीगल प्रोसेस क्या है। तो सेक्शन 13 सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर इस लीगल प्रोसेस को बहुत ही क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है। यदि कोई बैंक या फाइनेंस कंपनी किसी पर्सन को लोन देती है तो जब ऐसा पेमेंट रोक दिया जाता है या ईएमआई नहीं आती है तो बैंक या फाइनेंस कंपनी के पास ये राइट होगा कि वह बिना किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल की दखलंदाजी किए उस बकाया को वसूल कर सकता है। उन बकाया को वसूल करने के लिए सबसे पहले उसे एक नोटिस देना होगा। जब डेप्थ एनपीए हो जाता है यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है तो क्रेडिटर रिटर्न में एक नोटिस भेजेगा जिसके अंदर ये डिटेल होगी कि कितना अमाउंट दिया गया है और कितना बाकी है, और ऐसे अमाउंट को 60 दिन के अंदर पे कर दे। लेकिन 60 दिन के अंदर उस अमाउंट को पे नहीं करता है तो बैंक और फाइनेंस कंपनी के पास ये राइट होगा कि वो उस आइटम को रिपोजेस कर ले। और उस आइटम को रिपोजेस करने का प्रोसेस क्या होगा और किस तरह से किया जाएगा ये उसमें क्लियरली मेंशन होगा। यदि नोटिस में कुछ करेक्शंस करना हो या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो सही ना हो तो लोन लेने वाले पर्सन के पास ये राइट होगा कि बैंक को एक्नॉलेज करवाए कि उन्होंने एक गलती की है, उनका करेक्शन करना चाहिए, और बैंक को 15 डेज के अंदर उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करना पड़ेगा। यदि 60 दिन के अंदर भी पेमेंट वापस नहीं किया जाता है तो बैंक या फाइनेंस कंपनी या क्रेडिटर के पास ये राइट होगा कि वो बकाया वसूली के लिए कोई भी मेजर्स उठा सकता है, जिसमें वो बकाया वसूली के लिए लीज ट्रांसफर कर सकता है या उस व्हीकल को या आइटम को सेल कर सकता है, या ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर सकता है जो उस लोन ली हुई वस्तु को मैनेज कर सके। यदि परचेजर किसी दूसरे व्यक्ति का क्रेडिटर है तो उस दूसरे व्यक्ति को बैंक ये डायरेक्शन दे सकती है कि कोई भी पेमेंट डायरेक्ट परचेजर को ना करके सीधा बैंक को। जहां ऐसा आइटम जो लोन पर था उसे थर्ड पार्टी को सेल कर दिया जाता है या फिर उसको नीलाम कर दिया जाता है तो नीलामी के खर्चे
या फिर कोई लिटिगेशन ये हुआ है उसके खर्चे, उन सभी ड्यूज को घटाकर उस अमाउंट को एडजस्ट करके परचेजर को, यदि वो एंटाइटल्ड है, तो उसे रिटर्न किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि नीलाम करने के बाद भी यदि बैंक का ही अमाउंट ड्यू आ रहा है तो बैंक के पास क्या राइट है? तो बैंक या फाइनेंस कंपनी उस बैलेंस अमाउंट को रिकवर करने के लिए रेंट ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। लेकिन यदि इन सारे प्रोसेस में यदि कोई गारंटर है तो सबसे पहले ये प्रोसेस गारंटर के अगेंस्ट किए जाएंगे। अब लास्ट में एक प्रश्न बाकी रहता है कि बैंक और फाइनेंस कंपनी या कोई भी क्रेडिटर हो वो मारपीट करके फोर्सिबली किसी भी व्हीकल को रिकवर करते हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इन सब मैटर में क्या इंसाइट्स दिए हैं, उन्होंने ऐसे पर्सन को जो अग्रीव्ड है उनको क्या रिलीफ दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिटी ऑफ मारुति फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस एस विजय लक्ष्मी 2012 के केस में इंसाइट्स दिए हैं और उन्होंने कहा कि बैंक और फाइनेंस कंपनी को ऑफ कोर्स उनके आइटम्स को या व्हीकल को रिकवर करने का राइट है, लेकिन फोर्सिबली बिना लीगल प्रोसेस को फॉलो किए यदि कोई रिकवरी की जाती है तो वो एब्सोल्युटली इलीगल है और अग्रीव पर्सन के पास हमेशा ये राइट होगा कि वो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, भले ही ओनरशिप क्रेडिटर के पास ही क्यों ना हो। बैंक और फाइनेंस कंपनी को हमेशा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को फॉलो करके आइटम को या किसी भी व्हीकल को रिकवर करना जरूरी होगा। इस केस में ओमिनी कार पर लोन लिया गया और परचेजर के डिफॉल्टर होने के बाद बैंक ने एक लिक्विडेटेड अमाउंट जो 60,000 का था उसको 2 महीने में पेमेंट करने का बोला, लेकिन 2 महीने के अंदर भी वो पेमेंट नहीं किया गया। तब बैंक ने परचेजर के घर से मारपीट करके फोर्सिबली उस व्हीकल को रिकवर करके उस व्हीकल को हाईएस्ट बिड पर बेच दिया। इस एक्ट के अगेंस्ट परचेजर ने डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल की जिसमें यह अवार्ड दिया गया कि बैंक को 1,50,000 का अमाउंट एज ए रिलीफ 9% पर एनम के इंटरेस्ट पे परचेजर को पे करना होगा। इस जजमेंट से अग्रीव्ड होकर बैंक ने इस जजमेंट के अगेंस्ट अपील स्टेट कमीशन में की। स्टेट कमीशन ने इस ऑर्डर को मेंटेन रखा और एक्सटेंडेड अमाउंट 50,000 रुपए और पे करने का बैंक को ऑर्डर दिया। बैंक ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट अग्रीव्ड होकर नेशनल कमीशन में अपील की। नेशनल कमीशन ने दोनों कोर्ट्स के ऑर्डर को मेंटेन रखा, लेकिन स्टेट कमीशन के 50,000 के एक्सटेंडेड अमाउंट को घटाकर 10,000 कर दिया और बैंक को कहा कि आप ये अमाउंट परचेजर को एज ए कंपेंसेशन पेमेंट कर दीजिए। इससे अग्रीव्ड होकर बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के जजमेंट को मेंटेन रखा और उसमें हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं समझा और व्हीकल रिकवरी के तरीकों की कड़ी निंदा की और इस ऑब्जर्वेशन के साथ में अपीलांट बैंक की अपील को डिस्पोज कर दिया। दूसरा केस धनंजय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का था जो पटना हाईकोर्ट का था। इस केस में अग्रीव पर्सन जो थे उन्होंने व्हीकल सीजर के प्रोसेस के अगेंस्ट हाईकोर्ट में सिविल रिट दायर की थी, जिसमें टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस कंपनी, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक के खिलाफ ये कंटेंशन थे कि उन्होंने गुंडों की मदद से उनके व्हीकल्स को ऑड आवर्स में रिकवर किया है, इलीगली रिकवर किया है। दोनों पार्टीज के कंटेंशन को सुनने के बाद में पटना हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, बैंक या फाइनेंस कंपनी या क्रेडिटर जब भी अपने व्हीकल का रिकवर करते हैं तो उन्हें सरफेसी एक्ट 2002 की लीगल प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है और आरबीआई की गाइडलाइंस को, जो भी उनके रूल्स दिए गए हैं, उनको भी फॉलो करना जरूरी है। बिहार के सारे जिले के एसपी को ये डायरेक्शन दिए कि वो मेक श्योर करे कि कोई भी रिकवरी एजेंट अब कानून को अपने हाथ में ना ले और रास्ते में जाते हुए व्हीकल को इलीगली पोजीशन में ना ले। जहां ऐसा व्हीकल थर्ड पार्टी को सेल कर दिया गया है और वो व्हीकल रिस्टोर किए जाने की पोजीशन में नहीं है, वहां बैंक और फाइनेंस कंपनी जो भी लोन का ड्यू अमाउंट है उसको एडजस्ट करके उसका जो सरप्लस अमाउंट आएगा उस अमाउंट को पिटिशनर यानी परचेजर को देना जरूरी होगा और परचेजर के पास उस बैंक या फाइनेंस कंपनी के अगेंस्ट अपने जो लॉस हुए हैं उनके लिए कंपनसेशन फाइल करने का, उसको क्लेम करने का ऑप्शन हमेशा खुला रहेगा। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बैंक और फाइनेंस कंपनी के जो रिकवरी प्रोसेस थी वो इलीगल है, इसलिए हर पिटिशनर को कार्यवाही के खर्चे सहित 50,000 रुपए का कंपनसेशन देना होगा। इस रिट के अगेंस्ट लेटर पेटेंट अपील अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या ऑर्डर देती है।